हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का ऑनलाइन स्टडी ऑन में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर, जो कि स्पीडी से मैंने भारत और विश्व में प्रथम 23-25 को लिया है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये बुक में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। आई नो कि आपने इसको अच्छे से जितनी बार भी पढ़ा हो, लेकिन जब तक आप MCQ फॉर्मेट में टेस्ट नहीं लगाते हैं तब तक आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे कि कितना हमने याद किया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है और वीडियो को एंड तक देखे। सभी क्वेश्चन यहाँ पे जो आप वन लाइनर में देख रहे हैं उसी का MCQ मैंने बनाया। तो चलिए फिर फटाफट इस वीडियो को एंड तक देखिए और समझिए कितना आपने अच्छे से याद किया। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा ये है कि ध्यान से देखिए, कह रहा है पहला प्रश्न कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हम किसे टिक करेंगे? हैदराबाद में स्थापित किया गया, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत कौन है। मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे बनाया गया? तो दीपिका पादुकोण को। ठीक है, दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल जो है वो पहला राज्य बना है जिसने वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन किया। अगला है कि भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। चीता सफारी की जो है वो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। अगला है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त जो शहर है यानी फर्स्ट स्लम फ्री सिटी बन चुका है वो कौन है? तो यहाँ पे चंडीगढ़ बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। भारत का पहला बाल विवाह जो मुक्त जिला बन चुका है वो कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का बालोद है, ये ध्यान रखिए। वैसे भी हो सकता है पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा बालोद जो है वो किस जिले में किस राज्य में स्थित है जहाँ पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला ये बना है। ठीक है, तो याद रखना है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया? तो ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र गोवा में बना है, ऑप्शन ए हो जाता है। स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन बना है? तो भारत का पहला राज्य तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को किसने बनाया है? तो इसको बनाया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट जो कि अमेरिका के द्वारा, तो ऑप्शन बी हो जाता है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन जो कि कहाँ खोला गया, कहाँ पर खोला गया? तो इसको खोला गया है नई दिल्ली के अंतर्गत, तो ऑप्शन सी हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है स्पीडी से आप क्या देखना चाहेंगे। ठीक है, हम फटाफट आपको MCQ में प्रोवाइड करेंगे क्योंकि उसमें तो आपको वन लाइनर में देखने को मिलता है, तो हम आपको MCQ बेस्ड सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि आप एक प्रॉपर तरीके से टेस्ट के फॉर्मेट में याद कर सकें। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला जो कि फीडे मास्टर कौन बनी है? तो फीडे मास्टर कौन बनी है? तो ऑप्शन बी होगा मरियम फ़ातिमा। ठीक है, मरियम फ़ातिमा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन चुका है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी एम्स दिल्ली। ठीक है, एम्स दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया? तो भारत के पहले PM मित्र पार्क का जो निर्माण है वो मध्य प्रदेश में किया गया, ऑप्शन डी। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री जिसका नाम है डिएला की नियुक्ति कहाँ की गई? अल्बानिया में। ठीक है, अल्बानिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी, नई दिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, नई दिल्ली के अंतर्गत। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो भी बिहार SI वाले कैंडिडेट हैं, बिहार SI के लिए अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों के लिए पता ही है कि हमारे एप्लीकेशन पर एक बैच है जो कि 599 के साथ है और इसमें आपको सारा नोट्स तो मिलता ही है, साथ ही साथ डेली बेसिस पर होमवर्क सीरीज़ में आपको जोड़ा जाता है और होमवर्क भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, टॉपिक्स देते हैं, टॉपिक्स का मटेरियल्स देंगे, साथ में मटेरियल के साथ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और वीडियो देंगे MCQ में, ताकि इन सभी चीज़ों को आप पढ़ सकें। ठीक है, और इतना देने के बाद अगले दिन यानी ये 2 दिन का होमवर्क देने के बाद आपको मैं टेस्ट भी प्रोवाइड कराता हूँ MCQ में ही बोर्ड क्यूज के माध्यम से, ताकि आप जितना भी पढ़ेंगे उसका टेस्ट लगा सकें। और वीक में एक
आपका फुल मॉक टेस्ट भी होता है, जैसे कि वैसे तो ये सभी मॉक टेस्ट होते ही हैं फुल मॉक टेस्ट, लेकिन एक रैंडमली 100 मॉक टेस्ट भी होता है आपका संडे के दिन। तो अगर आप इसको जोड़ना चाहते हो तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए और वहाँ पर जा करके 599 वाला बिहार एसआई का बैच जो है उसको ज्वाइन करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। किस नंबर पे? तो 93 42 85 15 38 इस नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन चुका है? तो पहला तो हम जानते थे कि मिज़ोरम था, दूसरा हमारा गोवा था, तीसरा यहाँ पर गोवा था, यहाँ पे केरल नहीं गोवा था, ठीक है गोवा, और तीसरा यहाँ पे हमारा थर्ड बनता है ये त्रिपुरा, और चौथा बन चुका है हिमाचल प्रदेश। तो फोर्थ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत के पहले एआई संचालित जो कि जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? क्या नाम है? तो ऑप्शन बी होगा आदिवाणी, इसका नाम रखा गया ऑप्शन बी आदिवाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन चुका है? तो डिजिटल साक्षर राज्य जो है वो केरल है, ये याद रखिए, डिजिटल की बात कर रहे हैं। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है? एआई पावर्ड आंगनवाड़ी जो है वो आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत खोला गया, तो ऑप्शन बी होगा। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना, ठीक है, चारागाह पक्षी जनगणना जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका असम के अंतर्गत पड़ता है, ये तो आपको याद ही होगा, असम में पड़ता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या आता है? पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा जो कि देने वाला पहला राज्य कौन बन चुका है? यानी पशु पालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी आस्था पूनिया, ठीक है, आस्था पूनिया ऑप्शन डी। भारत का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, असम के अंतर्गत, ठीक है, एक्वाटेक पार्क असम के अंतर्गत। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है वो हैदराबाद के अंतर्गत खुला है, ऑप्शन सी। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खोला गया? तो ऑप्शन बी होगा, केरल के अंतर्गत खोला गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो ऑप्शन सी होगा, सागरमाला वित्त निगम, ऑप्शन सी। योग नीति, ध्यान दीजिएगा कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन चुका है? उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला जो कि कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला गीता समोता, ये याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय सुमांशु शुक्ला, ऑप्शन सी हो जाएगा, सुमांशु शुक्ला। भारत की पहली महिला ई वोटर, ठीक है, कौन बनी है? भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी, जो कि बिहार में जब हुआ था तो वहाँ पर ये सबसे पहले ई वोटर बनी थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, ऑप्शन सी गाजियाबाद। ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो भी जस्ट हमने यही बात किया जिसमें विभा देवी पहली ई वोटर बनती हैं, बिहार। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ बनाया गया, कौन सा है? तो आपसे ऐसे ही पूछा था कि विश्व में पहला 3D स्टेशन जो है किस देश में बनाया गया? तो जापान में बनाया गया, और कौन सा स्टेशन था? तो हात्सुशिमा स्टेशन, यहाँ पे ध्यान रखें, ऑप्शन बी। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य यहाँ पे केरल होगा, ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला जो है वो कौन बन चुकी हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, छोजिंग आगमो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थित है? तो पहला क्वांटम कंप्यूटिंग जो गांव है वो अमरावती में बना है, ऑप्शन सी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बताइए कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला फ्लोटिंग घाट ऑप्शन बी होगा, अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन चुका है? तो दूसरा राज्य यहाँ पे गुजरात होगा, ऑप्शन बी। पहला तो हम जानते हैं कि उत्तराखंड था, ये ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड जो कि फर्स्ट था, और सेकंड यहाँ पे हमारा अब गुजरात है, ठीक है, सेकंड गुजरात, ये फर्स्ट है। चलिए इसके बाद ट्रेन में भारत का पहला ATM लगाने वाला बैंक कौन बन चुका है?
तो ट्रेन में ATM लगाने वाला बैंक बन चुका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ऑप्शन डी। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेस वे सुरंग तियानसान सेंगली सुरंग किस देश में स्थित है? तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा आपका कि ये चीन में ही स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बन चुका है? यानी जो मसाली है वो किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मसाली का संबंध कहाँ से होगा, ध्यान रखना है गुजरात के साथ, इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी गुजरात। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला डिजिटल म्यूजियम महाराष्ट्र के अंतर्गत, ऑप्शन बी। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य हमारा गुजरात होगा और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो लेखक गांव यहाँ पे हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन सी। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ड्राई पोर्ट जो है वो बिहटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क, ठीक है, ऑक्सीजन पक्षी पार्क का कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन बी होगा नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन पक्षी पार्क, और ये VVI रहेगा, याद रखना। नेक्स्ट आता है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? तो उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो ये तो आपको पता ही है, कितनी बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। पहला जो राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है बिहार के पटना में, ऑप्शन सी हो जाता है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बन चुका है? तो ध्यान रखेंगे पहला हवाई अड्डा, ऑप्शन सी दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का जो उद्घाटन है वो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, गोरखपुर में किया गया। ठीक है, तो देखिए कुल मिलाकर हमने इस वीडियो में स्पीडी का ये जो आपका करंट अफेयर्स, स्पीडी करंट अफेयर्स का भारत और विश्व में प्रथम जो चीज़ें थी वो हमने डिस्कस किया। 50 MCQ मैंने आपके साथ शेयर किया और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट जो आप देखना चाहेंगे वो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। स्पीडी करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो टॉपिक क्या है वो आप कमेंट करना, मैं उस पर MCQ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमें कोई दिक्कत नहीं, बस आप डिमांड करो, सप्लाई हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।